हमारी फ़ौज अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी है क्योंकि अमेरिका ने भी एक बार हमारी आर्मी को लेने की बात की थी। डेविल स्ट्राइक का आज 18 बंदे एफसी के शहीद हुए हैं बलूचिस्तान में। बोलने दो मजनू, बोलने दो इसका दिल दुखाए। आर्मी चीफ कहते हैं कि नाम नेहाद दोस्त नुमा दुश्मन कुछ भी करें शिकस्त तो उनको जरूर मिलेगी। पुरानी कहावत है, कुत्ते भौंकते हैं हाथी चलते रहते हैं। हाँ, और कुत्ता समाज से माफी मांग रहा हूँ। सॉरी भाऊ भाऊ। इंडिया के बिल्कुल बॉर्डर के पास चिकन नेक कॉरिडोर के पास जो पाकिस्तानी आईएसआई को डिप्लॉय करने की बात हो रही है। पाकिस्तान ने मुझे बताएं कब कोई अच्छा फैसला किया, बेवकूफ़ी की ना दफा मुझे आप बताएं कि अब इंडिया ने एकदम से पैरा कमांडोज वहां पर उतार के उन्हें ट्रेनिंग दे दी है कि भाई आप लोग रेडी हो जाओ। के जो पैराट्रोपर्स हैं और हमारे पैराट्रोपर्स मीन आसमान करे यहाँ बस जी आपने 71 की भी आपने जंग जीत ली, 65 की सिर्फ बुक्स में हमने लड़ी है। इंडिया में मुसलमानों की हालात बिल्कुल ही अच्छी नहीं है। वहाँ से जो लिंक है विद इंडिया, सो यू नो ये अब पूरा एक रीजनल इशू बनता जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों जिस दिन भारत ने डेविल स्ट्राइक नाम का एक एक्सरसाइज किया था जिसमें भारतीय आर्मी जो अपने एयरबोर्न ट्रूप होती है जो कहीं पे भी लैंडिंग कर सकती है प्लेन से, उसकी एक्सरसाइज कर रहे थे, उसी दिन बीएलए ने 18 पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स को मार गिराया। तो पाकिस्तानी मीडिया रोना धोना कराई कि भारत जब डेविल स्ट्राइक कर रहा था तभी पाकिस्तान में 18 पाकिस्तानी आर्मी के बंदे मारे गए, और पाकिस्तानी मीडिया रोना धोना कराई कि इसके पीछे भारत का हाथ है और भारत ने अफगानिस्तान के जरिए बीएलए के द्वारा ये हरकत की है और पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट किया है, जिसकी वजह से 18 पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स मारे गए हैं। तो पाक मीडिया कह रहा है अब पाकिस्तान को भी इसका जवाब देना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है तो इसे पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए अंत से आधा करके वीडियो देखते हैं। डिस्मल फेलियर कि आज 18 बंदे एफसी के शहीद हुए हैं बलूचिस्तान में, उसका कोई पूछने वाला नहीं है। बोलने दो मजनू, बोलने दो इसका दिल दुखाए। अब ये जो बलोच लिबरेशन आर्मी है इनके पास कहाँ से पैसा आता है? ये हराम का लगता नहीं है, वो अलग अलग जगह से निकलेगा बाहर। और भैया देखो सबसे बड़ी बात ये है कि नहीं, यू आर टेकिंग इट द रॉन्ग वे। प्रोड्यूसर यू हैव गॉट अ डर्टी माइंड। पता है मैं इसीलिए मैं जो दहशतगर्द रहते हैं वो पाकिस्तान में ही तो रहते हैं, पाकिस्तान का ही खाते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों की ही पीठ में खंजर घोंपते हैं। और लड़ते हुए लेवीज के 18 जवानों ने जामे शहादत नोश किया है। सॉरी 24 घंटों में बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 23 दहशतगर्दों को अपने अंजाम तक पहुंचाया। लंबी लंबी छोड़ते हैं पाकिस्तानी, लंबी लंबी छोड़ते हैं। नंबर वन है। आर्मी चीफ कहते हैं कि नाम नेहाद दोस्त नुमा दुश्मन कुछ भी करें शिकस्त तो उनको जरूर मिलेगी। दुश्मनों को कौम और मुसल्ला अफवाज की कुव्वत से शिकस्त होगी। पुरानी कहावत है, कुत्ते भौंकते हैं हाथी चलते रहते हैं। हाँ, और कुत्ता समाज से माफी मांग रहा हूँ। ठीक है, मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। सॉरी भाऊ भाऊ, सॉरी। डेविल स्ट्राइक का जी ये पैगाम दे दिया है कि अगर आप अटैक करेंगे तो हम भी रेडी होंगे। इंडिया के बिल्कुल बॉर्डर के पास चिकन नेक कॉरिडोर के पास जो पाकिस्तानी आईएसआई को डिप्लॉय करने की बात हो रही है। पाकिस्तान ने मुझे बताएं कब कोई अच्छा फैसला किया, बेवकूफ़ी की ना दफा मुझे आप बताएं कोई भी एक बात हो कि उन्होंने समझदारी की हो, आर्मी ने कोई चीज़ ना, जहाँ भी उनको मफाद थोड़ा बहुत नजर आता है सिर्फ उधर जाएंगे, लॉन्ग टर्म का नहीं सोचते ना। है कि अब इंडिया ने एकदम से पैरा कमांडोज वहां पर उतार के उन्हें ट्रेनिंग दे दी है कि भाई आप लोग रेडी हो जाओ, कुछ भी हो सकता है। वो बिल्कुल उन्होंने इसलिए उतारे हैं कि उनको पाकिस्तान का भी पता है, पाकिस्तान की हुकूमत का भी पता है, पाकिस्तान के अदारों का भी पता है, उसको बांग्लादेश का भी पता है। कभी भी ये दोनों मुल्क मिलके भी इंडिया को कम्पीट नहीं कर सकते। वो यही बात है ना कि यू कांट कंपेयर सुजुकी मैरान विद रोल्स रॉयस। उनके जो पैराट्रोपर्स हैं और हमारे पैराट्रोपर्स मीन आसमान करे यहाँ बस जी आपने 71 की भी आपने जंग जीत ली, 65 की सिर्फ बुक्स में हमने लड़ी है, बुक्स में हमने जीती है। आप इतिहास पीछे चेक करके देख लें, यहाँ पे हमें बस जी आप इर्तुगल गाजी देख लें, उस्मान देख लें, वो भी सब फेक न्यूज़ हैं, सब फेक ड्रामे इन्होंने खुद बनाए हैं ताकि अवाम को डाइवर्ट करने के लिए। इंडियन मीडिया ने जितना हिंदू मुसलमान किया है, जितना हिंदू मुसलमान सेंटिमेंट्स इंडिया में उछाले हैं और जिस तरीके से बीजेपी उसको यूटिलाइज कर रही है, इसकी वजह से जितने भी मुसलमान कंट्रीज़ है ना वहाँ ये भ्रम बन गया है कि इंडिया में मुसलमानों की हालात बिल्कुल ही अच्छी नहीं है। ये हमारे पास टेक्नोलॉजी ज़रा भी नहीं है, हम चाइना की मदद लेते हैं, हमारे पास जीरो टेक्नोलॉजी है, हमारे पास वो AK-47 है ही नहीं जो उनके पास है।
AK-47 ओरिजिनल आपको रशिया की मिलेगी, यहाँ से यहाँ पे आपको पेशावर दर्रे की, कोयटा दर्रा इलाका है उधर की आपको मिलेगी, ये चीज़ है वहाँ पे। वो आप साल पानी में रख के निकालो, कॉक करो, वो फायर करेगी। यहाँ पे अगर आप एक गोली वो दूसरी गोली फंस जाएगी, ये मसला है इनका, ये चीज़ है सारी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि इंडिया के वेपन जो रशियन है, अमेरिकन है या मेड इन इंडियन है तो ज्यादा ऑथेंटिक है? वो बहुत ज्यादा ऑथेंटिक है, हमारे हम खुद है। अब इंडिया का एक बहुत बड़ा इकदाम सामने आया। इंडिया ने अपने पैरा कमांडोज जो है वो इंडियन चिकन नेक कॉरिडोर के करीब जो है तैनात कर दिए हैं और बांग्लादेश को साफ साफ पैगाम दे दिया कि अगर तुमने अब कोई हरकत की तो हमारी तरफ से करारा जवाब आएगा। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जिसको चिकन नेक कहा जाता है ना, वो किसी मुर्गी की नेक नहीं है, वो इंडिया की गर्दन है। क्योंकि हमेशा ही पाकिस्तान ने मुस्बत जवाब दिया उनका। अच्छा। पहले उनका ड्रोन था, ड्रोन पाकिस्तान में आया, उन्होंने उस टाइम भी काफी मुस्बत जवाब दिया। अच्छा। और हर टाइम ऐसे ही इंशाल्लाह जवाब मिलता रहेगा उनको। बस वो मतलब स्ट्रॉन्ग रिप्लाई। स्ट्रॉन्ग रिप्लाई। पाकिस्तान ASI वैसे ही स्ट्रॉन्ग है ना, तो IS अगर रॉ की बात करें तो दुनिया में चौथे नंबर पे है, पाकिस्तानी एजेंसी की बात करें तो 8वें नंबर पे है और दोनों ही टॉप 10 में आती हैं। ये बात है। हाँ। वो टॉप 10 में आती है, इसलिए बांग्लादेश पाकिस्तान से मदद मांग रहा है वो, ताकि वो भी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन पाकिस्तानी ISI इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हर बार उनको ऐसे ही रिप्लाई मिलता रहा। ठीक, यानी बलूचिस्तान एंड KP दोनों अफगानिस्तान के हिट हो साथ रहे हैं। लिंक है, एंड वहाँ से जो लिंक है विद इंडिया। सो यू नो ये अब पूरा एक रीजनल इशू बनता जा रहा है, और आपने यू कैन नॉट सॉल्व वन विदाउट सॉल्विंग द अदर। आप इंडिया के साथ सॉल्व करेंगे तो इंडियन हैंड इन अफगानिस्तान कम होगा। अगर इंडिया के साथ मसले हल नहीं होंगे तो ये चलता रहेगा। अगर इंडिया इस तरीके से इंटरवेंशन करता रहेगा तो फिर आप भी शुरू कर देंगे इंटरवेंशन इन इंडिया, वेदर इट्स इन कश्मीर और एल्सवेयर। तो ये बात फिर आगे बढ़ती जाती है ना, कम तो नहीं होती जी। मगर इंडिया इतना वल्नरेबल नहीं है ना जितने हम वल्नरेबल हैं। तो दिस इज द इशू। क्या एक फौजी को कौन मार सकता है? भारत के अंदर जो रेड कॉरिडोर है, जब वहां पे ये सब कुछ हुआ तो इंडिया ने कोई माफी नहीं दी, और हमें समझ ही नहीं आ रही, हमें अभी तक नेटवर्क का ही नहीं पता चल रहा। हमारी फ़ौज अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी है, और क्योंकि अमेरिका ने भी एक बार हमारी आर्मी को मतलब के लेने की बात की थी। और अच्छा, हाँ जी, फिर तो मतलब कि हमारी आर्मी जो है मतलब कि सर्विसेज लेने हाँ की जी, बात हाँ की जी, पावरफुल है, मतलब कि उन्होंने टॉप 10 में हाँ है। जी, बिल्कुल ऐसे, ऐसा हाँ ही है। जी। हाँ, तो इंडिया की भी टॉप 10 में है। हाँ जी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हमारी जो आर्मी है हमेशा वो मतलब कि शहीद होने के लिए आगे रहती है इंडिया के निस्बत अगर देखा जाए तो। क्या पंजाब में ऐसा कुछ नहीं हो रहा जिसके लिए पंजाब से ऑपरेशन शुरू किया जा सके? ये हाफिज सईद कहाँ बैठा है, ये मसूद अजहर कहाँ है, और इसी तरह के बाकी जो उसके बाद कहते हैं जी ऐसे बात ना करो और वैसे बात ना करो और ये ना बोलो वो ना बोलो, ना कुछ काम करने के मूड में है, बल्कि सिर्फ अपनी तारीफें करवानी है वो करवा लीजिए, बार बार टीवी चैनल्स पे अपने इश्तिहार चलवा लीजिए, अपनी पसंद के लोगों को बुला के बिठाइए, उनसे कहिए कि वाह वाह करें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो फैक्ट चेक, पाकिस्तानी मीडिया जो कहा कि पाकिस्तानी आर्मी नंबर 9 पे है, तो पाकिस्तानी आर्मी नंबर 9 पे नहीं, नंबर 12 पे है। पाकिस्तान के लिए वो हमेशा नंबर 1 ही रहेगी, पर असल में अभी नंबर 12 पे पाकिस्तानी आर्मी चली गई, तो नंबर या टॉप 10 में पाकिस्तानी आर्मी है ही नहीं। और जहाँ तक पाकिस्तानी मीडिया का रोना धरना कि BLA ने 18 पाकिस्तानी आर्मी के बंदों को मार गिराया, तो पाकिस्तान अगर डेविल स्ट्राइक एक्सरसाइज नहीं होता और उसी दिन ये पाकिस्तानी आर्मी के बंदे नहीं मारे जाते, तभी ब्लेम पाकिस्तानी मीडिया भारत को ही देता, क्योंकि इनका इतिहास है कि जब भी पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर कोई हमला होता है और वो हमला का TTP जो पाकिस्तानी आर्मी नहीं बनाई थी, अगर वो भी करे तब भी पाकिस्तानी मीडिया उसकी जिम्मेदारी भारत पे ही देता है। तो पाकिस्तानी मीडिया की ये पुरानी आदत है, डेविल स्ट्राइक एक्सरसाइज नहीं भी होता तब भी पाकिस्तानी मीडिया यही हरकत करता। और आखिर में यही कहूँगा कि आपने एक चीज नजर की होगी कि अगर BLA पाकिस्तानी आर्मी के 18 बंदों को मारती है, तो पाकिस्तानी आर्मी कहते कि हमने BLA के 21 बंदों को मार गिराया, और अगर BLA पाकिस्तानी आर्मी के 21 बंदों को मार गिराती है, तो पाकिस्तानी आर्मी कहती है हमने 23 बंदों को मार गिराया। पाकिस्तानी आर्मी अपने जो बंदे मारे जाते हैं तो वो उसे छुपाने के लिए BLA के 2-3 ज्यादा बंदों का नंबर देके पीछे छूट जाती है। तो पाकिस्तानी आर्मी की पुरानी आदत है, और BLA पाकिस्तानी आर्मी को हमले अभी उनके बढ़ते जा रहे, क्योंकि ये खबर आ रही कि TTP और BLA ने हाथ मिला लिया है पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ। तो इसीलिए BLA का जो ऑपरेशन ताकत है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, और फ्यूचर में भी ये होता रहेगा।
क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ने तालिबान से पंगा ले लिया है। तालिबान ने टीटीपी को खुला छूट दे दिया, तो इसलिए फ्यूचर में भी ऐसे हमले और भी ज़्यादा होंगे और पाकिस्तानी आर्मी के बंदों की मारे जाने की तादाद और भी ज़्यादा बढ़ेगी। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।